हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके एजुकेटर सैयद शुजातुल्लाह। आज हम जियो पॉलिटिक्स में पढ़ेंगे ये फॉलोइंग टॉपिक्स। ठीक है, करंट अफेयर्स का पीडीएफ, लास्ट 1 ईयर का पीडीएफ नीचे दिए गए लिंक में अवेलेबल है, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। ठीक है, बहुत क्रिस्प है, आपको पता ही है। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो भी पूछ रहे हैं आजकल एग्जामिनेशंस में, मैं वो पूरे कवर कर रहा हूँ। इट विल बी वेरी वेरी क्वालिटेटिव पीडीएफ, कंटेंट ओरिएंटेड है, तो आप उसको परचेज करिए। यू विल हैव ए गुड स्कोर इन योर एग्जामिनेशन। ठीक है, चलिए आज हम देखेंगे टॉपिक्स में। पाकिस्तान और इंडिया के बीच में एक्सचेंज लिस्ट ऑफ प्रिजनर हुआ है। हम लोग ने 3 बार वार लड़ी है पाकिस्तान से। एक 1965 में हुई थी, 1971 में हुई थी, 1999 में हुई थी। जब तक मैं ये एक्सप्लेन करूं कौन से ईयर में कौन सी वार किस वजह से हुई थी, आप कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी लिख सकते हैं कि वो 1965, 1971, 1999 कारगिल, ये पूरे वार किस वजह से हुए थे। ठीक है, सो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जब भी वार हुए थे तो कभी कभी क्या होता था, प्रिजनर्स वो लोग वहाँ से हमारे आर्मी मैन को पकड़ लेते थे, हम उनके पकड़ लेते थे। कभी फिशरमैन वो लोग पकड़ लेते थे, कभी हम उनके फिशरमैन जो भी इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं हमारी कंट्री में, हम उनको पकड़ लेते थे। राइट, तो ये दोनों के पास क्या है, पाकिस्तान के पास भी हमारे थोड़े प्रिजनर्स हैं, हमारे भी और उनके प्रिजनर्स भी हमारे पास है। तो कितने प्रिजनर्स है और कहाँ, उनके नाम क्या है, एक्सेट्रा, सो एंड सो फोर्थ, तो उनकी एक लिस्ट एक्सचेंज की गई है बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। क्या इंडिया के पास एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है या नहीं है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी, इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, व्हाट इज बाइलेटरल अग्रीमेंट ऑन कंसुलर एक्सेस 2008 बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। यूपीए के गवर्नमेंट में दो कंट्रीज के बीच में एक अग्रीमेंट हुआ था, वो अग्रीमेंट का नाम है बाइलेटरल अग्रीमेंट ऑन कंसुलर एक्सेस। उसके बाद में हम ये भी पढ़ेंगे ऑपरेशन गिब्राल्टर क्या है, ऑपरेशन जैकपॉट क्या है, और 1971 पाकिस्तान और इंडिया वॉर में क्या क्या हुआ था। ये टॉपिक्स 1 बाय 1 करेंगे। उससे पहले आपके स्क्रीन के ऊपर एक एमसीक्यू है, उसे आप करना ना भूलें। सो पॉज करिए वीडियो और ये एमसीक्यू ट्राई करने की कोशिश करिए। ऑपरेशन गिब्राल्टर इज रिलेटेड टू प्रोटेक्ट द रेड सी फ्रॉम यमन हाउथीज। पाकिस्तान अटैक्ड ऑन जम्मू टू कैप्चर इट परमानेंटली। इंडियन आर्मी अटैक ऑन पाकिस्तान इन 1965। ठीक है, 1965 यहाँ पे लिखिए। इंडिया एंड फ्रांस नेवी एक्सरसाइज, ये नेवल एक्सरसाइज है। सो प्लीज़ ट्राई टू डू दिस। आपको ये लेक्चर में इसका आंसर मिल जाएगा, नहीं भी मिला, नहीं भी समझ में आया तो मैं एंड ऑफ द लेक्चर फिर से ये क्वेश्चन करूंगा आपके सामने। सो नो यू नीड टू वरी अबाउट इट। चलो शुरू करते हैं अपना लेक्चर नाउ। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पाकिस्तान handed over to India a list of defense personals who went missing in the wars of 1965 and 1971. सो 1965 और 1971 के वार में जो भी डिफेंस पर्सनल इंडिया के थे और वो वार में मिस हो गए थे, उनकी एक लिस्ट पाकिस्तान ने जारी की है। ओके, वाइल एक्सचेंजिंग द लिस्ट ऑफ सिविलियन प्रिजनर्स और फिशरमैन इन ईच अदर कस्टडी। तो पाकिस्तान ने यहाँ पे 2 लिस्ट दी है इंडिया को। एक तो है कि पाकिस्तान, इंडिया के जो डिफेंस पर्सनल थे, वो डिफेंस फोर्सेस के जो भी हमारे आर्मी मैन थे, नेवी मैन थे, जो भी थे, उनकी एक लिस्ट दी गई है। और सिविलियंस और फिशरमैन्स जो भी पाकिस्तान में पकड़ रखे हैं उनकी, तो पाकिस्तान ने 2 लिस्ट दी है इंडिया को और इंडिया ने 1 लिस्ट दी है। इंडिया एंड पाकिस्तान एक्सचेंज द लिस्ट ऑफ सिविलियन प्रिजनर्स एंड फिशरमैन्स इन ईच अदर कस्टडी, ओके, थ्रू डिप्लोमेटिक चैनल साइमल्टेनियसली एस्टेब्लिश एट न्यू दिल्ली एंड इस्लामाबाद। तो दोनों ने एक्सचेंज किया है लिस्ट, ओके, ऑफ प्रिजनर्स दैट दे आर हैविंग। ठीक है, ये पूरा इसलिए हुआ है क्योंकि यूपीए गवर्नमेंट के टाइम पे एक अग्रीमेंट हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जिसका नाम था बाइलेटरल अग्रीमेंट ऑन कॉन्सुलर एक्सेस 2008। इसके अग्रीमेंट के तहत ही इंडिया और पाकिस्तान इस तरीके से लिस्ट ऑफ प्रिजनर्स, वो कोई भी प्रिजनर्स रहो, डिफेंस के क्लासीफाई करना चाहिए, नॉर्मल सिविलियंस के क्लासीफाई करना चाहिए, कमर्शियल शिप से पकड़े होंगे, या फिर आप समझ सकते हैं फिशरमैन फिशिंग करते वक्त पकड़े होंगे। सो एक ऐसी सूची और ऐसी लिस्ट जारी करनी होगी जहाँ पे ईच अदर एक्सचेंज कर सके कितने लोग, ओके, एक दूसरे के कंट्री में हैं जो कि एज ए प्रिजनर है। क्योंकि ये थोड़े लोगों की इसमें गलती हो भी नहीं सकती है, थोड़े लोगों के ऊपर क्राइम चार्जेस रहो या टेररिस्ट चार्जेस नहीं भी होते हैं, वो ऐसे ही भी पकड़े जाते हैं। इसलिए अगर कोई क्लीन चिट वाले पीपल होते हैं, पर्सनल्स होते हैं, तो उनको हम रिपार्टेशन करते हैं। रिपार्टेशन का मतलब है उनके घर, उनकी कंट्री को उनको भेज देना। ओके, बेसिकली हम ये मूवीज़ में इसको हम डिपोर्ट बोलते हैं, डिपोर्ट कर दे रहे हैं इंडिया को या डिपोर्ट कर दे रहे हैं कहीं और कंट्री को, बट यहाँ पे हम जो इंटरनेशनल रिलेशंस की टर्मिनोलॉजी में हम बोलेंगे रिपार्टीशन। ठीक है,
तो ये बायलेटरल एग्रीमेंट ऑन कंसुलर एक्सेस 2008 ये एक्चुअली एस्टेब्लिश किया गया था ऑन जनवरी 1 एंड जुलाई 1, ठीक है। पाकिस्तान ने इंडिया को दिया है 254 इंडियंस, जो कि इंडिया के सिविलियन प्रिजनर्स और फिशनर्स हो सकते हैं, पाकिस्तान में की जेल में पड़े हुए हैं। वाइल इंडिया ने शेयर किया है 452 पाकिस्तानी प्रिजनर्स फिशरमैन्स जो इंडिया की जेल में हैं। तो ये नामों के साथ और इनके जो भी आइडेंटिटीज़ है उनके साथ आपस में एक्सचेंज हुआ है, ये भी प्रिजनर्स का। अब ये देखना है कि कौन कितने रिपार्टेशन करता है और किस तरीके से ये आगे जाएगा, ठीक है। चलिए, ऑपरेशनल गिब्राल्टर। अब ये प्रिजनर्स क्यों आए हैं एक दूसरे के पास? बेसिकली वार के मेजर रीजंस हैं। एक तो 1965 में हुआ था ऑपरेशनल गिब्राल्टर, इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे बिकॉज न्यूज़ में कभी भी आ सकता है। आपको तो पता ही है पाकिस्तान को चाहिए कश्मीर, राइट है, ठीक है। तो कश्मीर में कभी वो फॉर्मल वार करते हैं कारगिल के जैसी, कभी इनफॉर्मल वार करते हैं। तो ये ऑपरेशन गिब्राल्टर है ना, ये पाकिस्तानी आर्मी का अनडिक्लेयर्ड वार था जम्मू में। तो पाकिस्तानी आर्मी का एक मिशन था कि जम्मू कैप्चर करें और वो मिशन का नाम था ऑपरेशन गिब्राल्टर। ये कश्मीर में शुरू किया गया था और अगस्त 1965 में पाकिस्तान ने शुरू किया था और अपने लोगों को जम्मू के अंदर उन्होंने इन्फिल्ट्रेट कराया था, भिजाया था, ठीक है, घुसपैठ हुई थी। ऑन सितंबर 1, अगस्त के बाद सितंबर आया, पाकिस्तान ने कंप्लीटली एक मिलिट्री अटैक लॉन्च किया है, वो उनके टैंक्स यूज़ करके, उनकी एयरफोर्स यूज़ करके एट दी जम्मू का एक एरिया है जिसका नाम है अखनूर सेक्टर, वहाँ पे कंप्लीट पाकिस्तान ने ऑल आउट वार किया था जम्मू के ऊपर। ओके, द एम ऑफ पाकिस्तानी फोर्सेस वाज वेरी सिंपल, पहले अखनूर कैप्चर करो, फिर स्लोली जाओ और जम्मू को कैप्चर कर लो। तो यही था इनका ऑपरेशन गिब्राल्टर। इन रिटेलिएशन तो आप देख सकते हैं इंडियन आर्मी लॉन्च एन अटैक अक्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर इन पंजाब। इंडियन आर्मी वैसे भी खामोश बैठ नहीं सकती है, द वेरी 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 मोस्ट पावरफुल, वन ऑफ द थर्ड और फोर्थ मोस्ट पावरफुल आर्मी है। ओके, जो जज्बा हमारे जवान दिखाते हैं हर दिन हर रात, धूप में, छाँव में, बर्फ़ में, आप गर्मी में, आप वो महसूस ही नहीं कर सकते हैं। तो जब इतना सब हो रहा है इंडिया की सरजमी पे, तो हमारी इंडियन आर्मी तो वैसे भी खामोश नहीं रहेगी। तो इंडियन आर्मी ने जो तरीके का ऑपरेशन लॉन्च किया था, जो तरीके का वार इनके ऊपर किया था, 3 साइड लाहौर को घेरा करके, ओके, हम वहाँ पे पाकिस्तान आर्मी को बहुत बड़ा जवाब देके उनको वहीं पे रोक दिए हैं वो टाइम पर, ठीक है। चलिए, वो था ऑपरेशन गिब्राल्टर। तो याद क्या रखना है आपको, ऑपरेशन गिब्राल्टर पाकिस्तानी लॉन्च किया गया एक मिशन था टू कैप्चर व्हाट, जम्मू। तो यही है हमारा आंसर, भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऑपरेशन गिब्राल्टर इज रिलेटेड टू, ओके, पाकिस्तान अटैक एंड जम्मू टू कैप्चर इट, दैट वाज द आंसर, ठीक है। चलिए, अभी देखते हैं 1971 में इंडिया और पाकिस्तान की वार क्यों हुई थी। पहली बात तो आपको ये तो पता होगा, अभी का जो बांग्लादेश है और अभी का जो पाकिस्तान है, ये दो पहले एक कंट्री थे। आप समझिए कि दो कंट्रीज सिर्फ फेथ के नाम पे डिवाइड हुए हैं, नहीं, फेथ के नाम पे यूनाइट हुए हैं और इनका कोई लेना देना ही नहीं है। कल्चरली दो अलग है, लैंग्वेज में दो अलग है, दो बड़े बड़े एरियाज है और बीच में आप देख सकते हैं एक बड़ी सी कंट्री है, एक हॉस्टल कंट्री है जिसकी ना तो इनसे बनेगी ना तो इनसे बनेगी। तो ये लोग चाहते हैं कि तो अभी पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान को भी ऑक्यूपाई कर रखा था, हर चीज़ ईस्ट पाकिस्तान, जो कि अभी के बांग्लादेश में जो भी चलती थी, यहाँ पे जो भी डिसीजंस रहो, एडमिनिस्ट्रेटिव हो, फाइनेंशियल डिसीजंस रहो, आर्मी का प्रेजेंस हो, ये पूरा यहाँ से डिसाइड होता था, ठीक है। तो बेसिकली ये ईस्ट पाकिस्तान जो अभी का बांग्लादेश है, उनको कभी अपने आप के कल्चर को, उनका जो नेशनलिस्ट कल्चर है, उनका जो नेटिव कल्चर है, इंडिजीनियसाइजेशन जो उनका है, वो कभी उभरते हुए नहीं दिखा था। इसलिए उन्होंने शुरू किया था लैंग्वेज मूवमेंट से और अल्टीमेटली वो बन चुका है पाकिस्तान लिबरेशन ऑफ वार। सो इंडिया ने जब बांग्लादेश के लोगों को ये महसूस हुआ कि पाकिस्तान, हमारे वेस्ट पाकिस्तान बहुत डोमिनेट कर रहा है, हमारे कल्चर को ऊपर आने नहीं दे रहा है, हमारे लिटरेचर को ऊपर आने नहीं दे रहा है, हमारे पावर लीडर्स को ऊपर आने नहीं दे रहा है, हमारी लीडरशिप को ख़त्म करना चाहता है, ओके, हमारे लैंग्वेजेस को वो रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। तो क्या हो गई, जिस तरीके से हम ब्रिटिश के टाइम पे हमारे कल्चर के लिए, हमारे वजूद के लिए जिस तरीके से हम लड़े हैं, उसी तरीके से बांग्लादेश में भी लीडर्स उभर के आए हैं और वो अपने वजूद के लिए लड़ना शुरू करे हैं। और बांग्लादेश में एक पार्टी बनी थी जिसका नाम था अवामी लीग। इंडिया ने
वो टाइम पे अवामी लीग को फुल सपोर्ट करा था। तो ऑब्वियसली अगर इस तरीके से चीज़ें बांग्लादेश में हो रही हैं तो वेस्ट पाकिस्तान तो खाली नहीं बैठेगा। तो वेस्ट पाकिस्तान में एक कंप्लीट आर्मी ऑपरेशन लॉन्च किया है, हर एक को पकड़ पकड़ के मारना। थाउजेंड्स ऑफ लोग भी मर चुके हैं बांग्लादेश में ये ऑपरेशन के तहत, क्योंकि पाकिस्तान को कंटेन करना था, बांग्लादेश की जो राइजिंग नेशनलिज्म की जो स्पिरिट थी उसको दबाना था। जिस तरीके से भगत सिंह को हम सूली पर चढ़ा दिए ब्रिटिश वाले, ओके, इतने फ्रीडम फाइटर्स को मार दिए, क्योंकि उनको क्या करना था, पूरे मूवमेंट को दबाने के लिए पावर लीडर्स जो भी रहते थे उनको दबाना और या उनको एग्जीक्यूट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता था। उसी तरीके से जब बांग्लादेश में ये आवाज़ आ रही थी कि नेशनलिज्म की आवाज़ आ रही थी, उनके कल्चर की आवाज़ आ रही थी, उनके उभरती हुई जो इमर्जिंग लीडरशिप की आवाज़ आ रही थी, वेस्ट पाकिस्तान वो चाहता नहीं था कि वो और भी उभरे। इसलिए उनके ऊपर आर्मी का एक बहुत सा स्ट्रॉन्ग और सीरियस ऑपरेशन देखा गया है। एक जगह तो 1000 प्रोटेस्टर जिसमें बच्चे थे, जिसमें सिविलियंस थे, उन पूरों की मौत हुई है और वो फेमसली कॉल्ड एज जिंजिरा मैसेकर भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, जिंजरा मैसेकर। रिमेंबर दिस पॉइंट ये, ठीक है। चलिए, तो अब ये सब हो रहा है, तो जब इंडिया के पास ये बात आई थी, इंडिया ने बोला है कि देखो हम हर डेमोक्रेटिक कंट्री को उसका आइडेंटिटी, जिस तरीके से आज भी इंडिया पैलेस्तीन को सपोर्ट करता है और बोलता है कि 2 स्टेट सोल्यूशन होना ही चाहिए, इंडिया का हमेशा यही स्टैंड रहा है कि डेमोक्रेसी फर्स्ट रही है। जहाँ भी पीपल ऑप्रेस होते हैं इंडिया वहाँ पे उनको सपोर्ट करता है। यहाँ पे भी बांग्लादेश में पीपल ऑप्रेस हो रहे थे, इंडिया ने अपनी सपोर्ट अवामी लीग को दे दी। और पहले इंडिया ने जो सपोर्ट दी थी वो इनडायरेक्ट सपोर्ट थी। अवामी लीग के जो भी प्रोटेस्टर थे उनको इंडिया हेल्प करता था, पैसों की रहो या कुछ स्ट्रैटेजी रहो या प्लानिंग रहो, इंडिया हेल्प करता था इनडायरेक्टली, ओके, राइट। और इंडिया ने अपना ईस्ट पाकिस्तान का जो बॉर्डर था, जो अभी का बांग्लादेश और इंडिया का जो बॉर्डर है, वो ओपन किया था। और बीएसएफ ऑफर लिमिटेड एड टू बंगाली रेसिस्टेंस। सो बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बंगाल के जो बांग्लादेशी थे उनको, बंगाली थे उनको एड करना शुरू कर रहे थे। बॉम्ब्स रहो, उनसे पाकिस्तान आर्मी से लड़ने के लिए गन्स रहो, हम देना शुरू करे थे। द इंडियन लीडरशिप अभी तक तो डायरेक्टली इंटरवीन नहीं की थी, बट चूज टू गेट इन्वॉल्व। द आर्मी का जो हमारा ईस्टर्न कमांड था वो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया था ईस्ट पाकिस्तान के ऑपरेशन का, और इंडिया ने लॉन्च किया था ऑपरेशन जैकपॉट। ये इंडिया का ऑपरेशन था, ऑपरेशन जैकपॉट, प्लीज डोंट फॉरगेट इट। ऑपरेशन जैकपॉट ये इंडियन आर्मी लॉन्च ऑपरेशन था, जहां पे बांग्लादेश में जो रेसिस्टेंट कर रहे हैं, बांग्लादेश में जो प्रोटेस्टर्स हैं, बांग्लादेश में जो रेबेलियन चल रही है, वो रेसिस्टेंस फोर्स को हमारी आर्मी अच्छे से रिक्रूट करेगी, ट्रेन करेगी, उनको गन्स देगी, एमुनेशन देगी, टेक्नोलॉजी देगी, सप्लाई देगी, एडवाइस भी देगी, ओके। एंड वो जो बांग्लादेश में जो लड़ रहे थे पाकिस्तान के खिलाफ, जो रेसिस्टेंट फोर्स थी, जिस तरीके से पैलेस्तीन में हमास है, ओके, जस्ट एज एग्जांपल के लिए मैं बोल रहा हूं, जिस तरीके से अफगानिस्तान में तालिबान थी यूएस के प्रेजेंट के जब, तो उस समय पे पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने के लिए बांग्लादेश के जो भी लोग थे वो लोग एक ग्रुप बनाए थे। वो ग्रुप का नाम था मुट्ठी बाहिनी फाइटर्स, ओके। ये मुट्ठी बाहिनी फाइटर्स क्या करते थे, पाकिस्तान आर्मी के ऊपर शिवाजी महाराज के जैसे गुरिल्ला वॉरफेयर करते थे, टुकड़े टुकड़े में मिलते थे, एम्बुश करते थे, एम्बुश करके पाकिस्तान आर्मी को घेरा डाल के मार देते थे। तो इनको पूरा सपोर्ट देने के लिए इंडियन आर्मी उनको ट्रेन करती थी, एक्विप करती थी, सो एंड सो फोर्थ। उसके बाद में ये जो पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो इशू था वो ज़माने का, इंडिया ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे भी लेके गया है और बांग्लादेश के लिए फाइट भी किया है। उसके बाद में ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू हुई, वॉज ए मिलिट्री ऑपरेशन carried out by Pakistan Army in effort to curb the Bengal nationalist movement in the former East Pakistan in March 1971। तो ये जो स्लोली जो रेसिस्टेंस इंडिया वाले दे रहे थे बांग्लादेश में मुट्ठी बाहिनी फाइटर्स को, पाकिस्तान आर्मी अभी क्या करा है, अब उसमें क्या हो गया, बांग्लादेश की एयरफोर्स को डिस्ट्रॉय किया। बांग्लादेश की एयरफोर्स ने पाकिस्तानी ऑयल डिपोज को डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो इसमें क्या हो गया, जब बांग्लादेश ने पाकिस्तान के ऑयल डिपोज के ऊपर इतना बड़ा हमला करा था, तो पाकिस्तान डायरेक्टली अटैक कर दिया है इंडिया। जब इंडिया अटैक हुआ तो आप समझ गए होंगे कि इंडिया ऑफिशियली ये वॉर में इंटर हो चुका है। दिसंबर 4 को बैटल ऑफ लोंगेवाला हुई थी। दिसंबर 7 को जेसोर सिलहेट इंडियन आर्मी ने लिबरेट किया था। दिसंबर 8 को इंडियन नेवल अटैक कराची में भी अटैक किया था। दिसंबर 22 बांग्लादेश लिबरेट हो गया था और बांग्लादेश की प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी बनाई गई थी, ओके, इन ढाका फ्रॉम एग्जाइल। एग्जाइल का मतलब है इंडिया ने वो लीडर्स को अपने घर में पनाह दी थी, इंडिया के अंदर वो लोग रहते थे और ढाका में जो भी चल रहा है डिसीजन इंडिया में लेते थे। एग्जाइल इन द गवर्नमेंट का मतलब
मतलब है कि गवर्नमेंट वो कंट्री में नहीं है, गवर्नमेंट बाहर से वो कंट्री को चला रही है। जिस तरीके से नेपाल, जिस तरीके तिब्बत को अभी भी चला रहे हैं एग्जाइल फ्रॉम गवर्नमेंट कॉल्ड एज दलाई लामा चला रहे हैं, राइट। इसी तरीके से वहाँ पे शुरू हुई थी। स्लोली इंडिया पाकिस्तान की वार चली और इंडिया वार जीत गई थी 1971 का, और वो जीत के साथ ही बांग्लादेश को लिबरेट होगा, बांग्लादेश में डेमोक्रेसी आ गई, बांग्लादेश में इलेक्शंस आ गए, बांग्लादेश में पीएम आ गया। वहाँ पे इंडिया पाकिस्तान का हिस्सा ईस्ट पाकिस्तान नथिंग बट आज के बांग्लादेश से वहाँ पे ख़त्म हो गया। दिस इज़ ऑल अबाउट द कंप्लीट इंडिया पाकिस्तान वॉर्स। और उसके बाद में कारगिल वॉर होती है 1999 में, उसमें भी इंडिया पाकिस्तान को मार खानी पड़ती है, वहाँ भी हम जीत चुके हैं। वो ज़माना था परवेज़ मुशर्रफ का। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब टू चैनल एंड शेयर करिए आपके दोस्तों से। थैंक यू।